हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो नंबर पहला नंबर कितना है 140, तो 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से, फिर 5 से। तो 140 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो जल्दी जल्दी करते हैं, लिख लो ये। फिर कितना है 156, 2 से डिवाइड करो 78, फिर 2 से डिवाइड करो 39, फिर 3 से डिवाइड करो 3 13 जा। तो इसको ऐसे लिखना है 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 3825। तो 5 से डिवाइड करो ये, 5 7 जा 35, 3 32, 5 6 जा 5 5 जा, फिर 5 से करो 5 1 जा 5, देखो 3 से जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा तो 3 17 जाए। तो 3825 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना है यार उसमें 17। हो गया। फिर कितना है 5005। तो 5 से डिवाइड करो, फिर देखो 2 से नहीं जाता है, 3 से नहीं जाता, 7 से देखो 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 1 7 3 जा 21। तो 7 से डिवाइड हो रहा है, कितना रहा है 143। फिर ये देखो 11 से जाएगा, 11 1 जा 11 30। तो 5005 ऐसे लिख दो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है। फिर 7429। तो ऐसे चेक करते जाना आप लोग, ठीक है। तो ये 17 से जाएगा, 468 कितना रहा देख लेता हूँ, 7429। तो 17 से डिवाइड करो, 7 4 जा 68, कितना आ रहा है 62। 7 फिर 19 से करो इसको, 19 2 जा 38, फिर 3। तो 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 17 इंटू 19 इंटू 23। और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers। तो LCM और HCF कैलकुलेशन करते हैं। 2 13 जा 26 और 91 में क्या होगा, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा कितने से 7 से, 7 13 जाए। तो 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। तो देखो HCF कितना आ रहा है, HCF देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या कॉमन है देखो 13। तो HCF हो गया 13। और LCM सीधा सीधा समझो सब लेना है। अगर 13 ले रहे हो 13, इसमें 2 है तो 2 भी लेना है, और यहाँ पे 7 है तो 7 भी लेना है। तो 7 30 91 इंटू 2,
182। ठीक है, अभी ये वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। दैट मीन्स एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना रहा है 13 और एलसीएम कितना रहा है 182। तो इनका प्रोडक्ट मैंने करके रखा था 2366 आ रहा है, आप लोग करके देखना 2366। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है दैट मीन्स 26 इंटू 91, इसको भी आप लोग करके देखना, ये 2366 ही आएगा। दैट मीन्स एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट कितना है 510। तो 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 5 2 2 ज़ा 4 1, 2 2 ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से करो, 5 5 ज़ा 25, 500। 3 से भी कर सकते हो, इसको भी 3 से कर सकते हो 70। और 92 2 से 2 से करो तो 23। तो देख लो इसमें कॉमन क्या है, एचसीएफ तो दिखाई दे रहा है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो एचसीएफ तो 2 ही है। एलसीएम कितना आएगा, तो एचसीएफ तो हो गया 2 और एलसीएम में देखो सब लेना है, तो इसमें 2 है तो ये दोनों लेना है, ज़्यादा वाला लेना है। ठीक है, इसमें 1 है तो ये लेना नहीं, इसमें 2 है। उसके बाद 5 एक है तो 5 भी लेना है, इंटू 3 है 3 भी लेना है, इंटू 17 भी लेना है, इंटू 23 भी लेना है। ठीक है, तो ये सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ये आता है 23460। मैंने करके रखा था पहले मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी। तो अभी प्रोडक्ट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 46920 आएगा, 46920। अगर आप एलसीएम इंटू एचसीएफ कर रहे हो, और इन दोनों नंबर को भी आप मल्टीप्लाई करके देखो सेम ही आएगा, तो ये भी वेरीफाइड हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, और नंबर 3 आप लोग खुद से करना और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बोलना कितना आ रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम ही है, तो 12 2 6 2 3 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 5 और 21 का करो 3 7। ठीक है, तो सॉरी 12 को लिख सकते हो आप लोग 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 को आप लोग लिख सकते हो 3 इंटू 5, और 21 को लिख सकते हो 3 इंटू 7। तो एचसीएफ देखना तीनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो एचसीएफ हो गया 3। और एलसीएम ज़्यादा वाला लेना है, इसमें 2 2 है तो इसमें लेना है 2 इंटू 2। फिर देखो 3 एक ही है तो एक ही लेना है, फिर देखो 5 है और इंटू कितना है 7 है, तो कितना हो रहा है 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, 67 ज़ा 6 7 ज़ा 42, 420 आ रहा है एलसीएम। ठीक है, देखो 17 को प्राइम नंबर है तो इसको 17 इंटू 1 लिख सकते हो, 23 इंटू 1, 29 तो 29 इंटू 1। तो एचसीएफ कितना आ रहा है, देखो सब में कॉमन 1 ही है तो एचसीएफ 1। और एलसीएम में सब लेना है 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग कितना आता है। ठीक है, और लास्ट कितना है 8, तो 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2
9 को क्या लिख सकते हो, 3 3 × 9 और 25 को लिख सकते हो 5 × 5। तो सब में देखो 1 है कॉमन, तो HCF तो 1 हो गया। LCM देख लो, यहाँ पे 3 2 है तो लेना है, 2 5 है ये भी लेना है, 2 3 है वो भी लेना है, ठीक है। तो 5 5 = 25, 25 2 = 50, 50 2 = 100, 100 2 = 200 × 9 1800, ठीक है। ये कह दिया गिवन दैट HCF ऑफ दिस टू नंबर्स इज 9, फाइंड LCM ऑफ दिस टू। तो हमें पता है HCF into LCM equal to product of two numbers। तो HCF कितना गिवन है 9, LCM फाइंड आउट करना है और नंबर दोनों क्या है 306 × 657। तो LCM 306 × 657, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से काट दो, 3 से काट दो 3 और 3 से काट दो 34, तो 34 × 657। तो ये आप लोग करके देख लेना कितना आता है, ठीक है। 34 × 657, तो ये LCM हो गया। Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number। तो मतलब ये नंबर जो है ना, इसका n डिजिट बोला है, 0 होगा क्या नहीं होगा चेक करना है। तो हमें पता है कोई भी नंबर अगर उसका एंड डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड होता है। क्या होता है? 10 से डिवाइड होता है। और 10 का फैक्टर कितना है? 2 × 5, 1 तो यही और 10 तो यही, ठीक है। दैट मीन्स 6 का अगर 6 to the power n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे देखो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 होल टू द पावर n। तो देखो 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इसमें 5 नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा 10 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स इसका n डिजिट क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, एज 6 to the power n does not have a factor 5, so its n digit cannot be 0। ओके, तो ये कॉन्सेप्चुअल एक क्वेश्चन था। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Robbie takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet the starting point? ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब दोनों ने एक ही साथ स्टार्ट किया है, सोनिया और रवि, दोनों ने एक ही साथ एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट किया है और ऐसे घूम रहे हैं। दोनों का स्पीड सेम नहीं है, बट नेक्स्ट कब दोनों फिर एक साथ एक ही पॉइंट में मीट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपल क्या करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्योंकि देखो एलसीएम का सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे मान लो 3 का मल्टीपल क्या है, 3 6 9 12 ऐसे 15, और 4 का मान लो 3 और 4 का एलसीएम करना है, तो 4 8 12 16 और भी है, ठीक है। तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, दोनों का मल्टीपल कॉमन होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए लीस्ट। तो देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना है, 12। तो इसमें भी ये कॉन्सेप्ट है कि लीस्ट कौन से टाइम में ये आके मिल जाएंगे फिर से। तो आपको ऐसे क्वेश्चन अगर है तो इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, एलसीएम कैलकुलेशन करना है। तो 18 और 12 का एक साथ आप कर सकते हो,
2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 से कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो प्राइम नंबर आ गया। तो एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना रहा? 2 3 जा 9, 9 2 3 जा 6, 6 3 जा 36, और मिनट्स में आएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 फिनिश्ड हो गया आज। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस लेके आ जाऊंगा आप लोग के सामने। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।